सत श्री अकाल दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या परचेज करने का सोच रहे हैं, फिर चाहे वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए हो, आपके बिजनेस के लिए, या आपने उसे एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड करना हो, तो क्या है इस पे इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे कंप्लायंस। जानिए मेरे साथ, मैं हूँ सीए हरमनजीत सिंह। दोस्तों 1 जून 2013 के बाद अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जिसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो हमें 1% का टीडीएस काटना होगा और इसे इनकम टैक्स के अकाउंट में जमा कराना होगा। ये टीडीएस हर बायर को काटना अनिवार्य है। दोस्तों सवाल उठता है कि ये टीडीएस हमें किस अमाउंट पे काटना है। तो ये टीडीएस हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू पर डिडक्ट करना है, यानी कि जिस अमाउंट पर हम अपनी रजिस्ट्री करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रॉपर्टी को हम 60 लाख में खरीद रहे हैं तो हमें 60 लाख का 1% यानी 60,000 डिडक्ट करना होगा और इसे सरकार के पास जमा कराना होगा। ये टीडीएस एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के हर टाइप की प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, लैंड हो, बिल्डिंग हो या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। दोस्तों अगर किसी बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंडर हमें ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करनी पड़े तो हमें हर इंस्टॉलमेंट पे 1% का टीडीएस काटना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने प्रॉपर्टी 1 करोड़ में खरीदी है जिसकी इंस्टॉलमेंट 5 सालों में 20-20 लाख करके जाएगी, तो हमें 20 लाख का 1% यानी 20,000 हर साल पेमेंट पे डिडक्ट करके उसे जमा करवाना पड़ेगा। दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी प्रॉपर्टी को जॉइंट ओनरशिप में हम परचेज करते हैं तो क्या टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे कि नहीं? जी हाँ, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को जॉइंट ओनरशिप में परचेज करते हैं जिसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो हर को ओनर को अपने अपने शेयर पे 1% का टीडीएस काटकर जमा करवाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रॉपर्टी को हमने परचेज करा है जिसमें मेरा शेयर 20 लाख का है और मेरे पार्टनर का शेयर 40 लाख का है, तो मुझे 20 लाख पे 1% यानी कि 20,000 और मेरे पार्टनर को 40 लाख पे 1% यानी कि 40,000 टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को जमा कराना होगा। दोस्तों ये प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल हैं अगर हम जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो किसी रेजिडेंट से है। अगर हमने किसी नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करी है तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इन टीडीएस की प्रोविजन में रिसेंटली एक अमेंडमेंट आई है जिसके तहत 1 सितंबर 2019 के बाद अगर आपका बिल्डर आपसे प्रॉपर्टी परचेज के साथ साथ कुछ एंसिलरी चार्जेस भी चार्ज करता है तो आपको उन एंसिलरी चार्जेस पर भी 1% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा, फिर चाहे वो क्लब मेंबरशिप फीस के नाम पे हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या किसी भी मेंटेनेंस चार्जेस की फॉर्म में हो। अब ये टीडीएस हम कब और कैसे जमा कराएंगे? दोस्तों डिपार्टमेंट ने जो इस टीडीएस को जमा कराने की ड्यू डेट फिक्स करी है वो है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें हमने पेमेंट करी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रॉपर्टी परचेज के लिए हमने 15 दिसंबर को पेमेंट करी है तो हमें 15 दिसंबर में टीडीएस काटना होगा और इसको जमा कराने की जो ड्यू डेट है वो रहेगी 30 जनवरी। इस टीडीएस की पेमेंट के लिए आपको ऑनलाइन tin.nsdl की वेबसाइट पर जाना होगा और टीडीएस का चालान फॉर्म 26 क्यूबी में डिटेल्स फिल करनी होंगी। इसकी पेमेंट आप बोथ ऑनलाइन या ऑफलाइन पे कर सकते हैं। अगर आप इस टीडीएस चालान फॉर्म 26 क्यूबी को ऑनलाइन खुद फिल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों अगर इन टीडीएस की पेमेंट का कंप्लायंस हम ना करें तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीडीएस ना डिडक्ट करने पे 1% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है और अगर हमने ये टीडीएस काट तो लिया है लेकिन इसे जमा नहीं कराया तो यही इंटरेस्ट 1.5% के हिसाब से पर मंथ हमें जमा कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बायर के ऊपर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी लगा सकता है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो टीडीएस का कंप्लायंस करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर फ्यूचर में आप इनकम टैक्स या जीएसटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मुझे उन्हें आंसर करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू।